नमस्कार दोस्तों कई बार कुछ एक कथाएं और कुछ एक किंवदंतियाँ कहावतें ये कई बार बड़ी प्रेरणादायक भी होती हैं और उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। ये उस व्यक्ति की कहानी है जो हर मौसम में एक ही कंबल पहने रखता था, कंबल उतारता ही नहीं था। और ये बड़ी समस्या थी कि वो आदमी कंबल उतारने को तैयार नहीं है। जब भी उससे कोई पूछता, यार तुम्हारे कंबल में से बदबू आने लगी है, तुम्हें घिन नहीं आती? यदि घिन आती तो इसको उतारो भाई। तो वो कई बार प्रयास भी करता, प्रयास में उसका कंबल फटने भी लगा जगह जगह ऐसे, लेकिन कहता क्या करूं, ये बदन से अलग ही नहीं हो रहा। और बदन तो तब तक चलेगा जब तक बदन में सांसें हैं। अब मैं इसमें बिल्कुल बेबस हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब उसी संकट से ये हुआ कि जब भी मौसम बदलता, सर्दियों में ठंडी हवा जब चलती तो सारे वो छिद्रों में से, कंबल के छेदों में से ठंडी हवा उसके जिस्म को लगती। वो फिर बड़ा परेशान होता कि क्या करूं। और गर्मियों के मौसम में गर्मी जो है उसकी किरणें उसकी भीतर छेदों के छिद्रों के माध्यम से ही अंदर चली जाती, शरीर तपने लगता, जलन सारे शरीर में होने लगती। और कई बार जब मॉइस्ट नमी वाला मौसम होता था तो इचिंग, खुजली जो है वो साथ में शुरू हो जाती। हर मौसम में, बदलते हुए मौसम में वह कंबल का जो एक प्रकार से जो चिपका हुआ था जिस्म के साथ, वो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी का केंद्र बन गया था। अब उसने सोचा कि इसका उपाय क्या हो। वो कुछ लोगों के पास गया तो डॉक्टरों ने तो कहा भी इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। और तब एक महात्मा के पास गया कि महाराज जी कोई आप ही समाधान दो। महाराज ने कहा भी ये समस्या कोई ऐसी तो नहीं है, अब तुम कहते हो कि कंबल छोड़ता नहीं है, और ये कहावत तभी से बनी थी कि कंबल तो छोड़ता है पर मैं कंबल को नहीं छोड़ता, या मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। ये कहावत भी तभी से बनी हुई है। तो महात्मा ने कहा कि ऐसा करो, तुम बैठो आराम से, चैन से, तनाव मुक्त होकर मेरे सामने बैठो। और बातें भी महात्मा जी करते रहे और धीरे धीरे कंबल को वो शरीर से धीरे धीरे सरकाते भी रहे। तो महात्मा जी ने उसको बातों में लगाए रखा, बहुत सारी आध्यात्मिक बातें और बहुत सारी वैचारिक बातें, और उसकी तारीफ़ भी करते रहे साथ साथ कि तुम तो बड़े अद्भुत आदमी हो यार, तुम्हारे में तो ये है, तुम तो बड़े शांत और सहनीय व्यक्ति हो। और बातों बातों में ही धीरे धीरे उसके शरीर से वो कंबल भी हटाते रहे। और थोड़ी देर में पूरा का पूरा कंबल जो है वो फटा पुराना वो महात्मा जी ने फेंक दिया कि ये ले तेरा कंबल उतार दिया। अब वो व्यक्ति बड़ा परेशान कि ये सब कैसे हुआ, मुझे तो सबने डरा दिया था और मैं तो बड़ा तंग था। अब नया कंबल मैं पहन पाऊँगा इसी बहाने से, और सफाई भी जिस्म की हो जाएगी, तो मैं तो महाराज ये अद्भुत हैं। तो वो फिर महात्मा ने उसे समझाया कि बात यह है, कई बार हम लोग किसी एक विचार को ऐसी धारणा बना लेते हैं कि उसे चिपका लेते हैं और उसे छोड़ते ही नहीं। हमारे सामने तर्क होते हैं, हमारे सामने परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जब वो विचार जो है पुराना हो चुका है, वो स्वीकार्य भी नहीं है, वो उसकी प्रासंगिकता, रेलेवेंस भी नहीं रही, लेकिन हम विचार को छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। हमारे मन में एक अजीब एहसास भर जाता है कि इस विचार को हमने छोड़ा तो हमारा लोग नोटिस लेना ही बंद कर देंगे, हमारी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। तो कई बार ये होता है कि हम लोग अपनी किसी धारणा के वश किसी एक विचार को या किसी एक अपनी धारणा को उससे मुक्त होना ही नहीं चाहते। उसके साथ कोई समझौता, परिस्थिति जन्य समझौता जो है या प्रासंगिक रूप से कोई समझौता, वो वैचारिक स्तर पर करना ही नहीं चाहते। हम उसी को ओढ़ना चाहते हैं, उसी के साथ ही जीना चाहते हैं, उसी के साथ ही मरना चाहते हैं। तो जैसे ये वैचारिक एक जो गलत किस्म की धारणाओं को हमेशा धारण किए रहना, ये वैचारिक जो एक प्रकार से जो जड़ता है, स्टैग्नेशन है, इससे मुक्ति पाना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और ये मुक्ति कोई भी ऐसी परिस्थिति पैदा करने से ही संभव है जिस परिस्थिति में आप सहज भाव से उसको त्यागने के लिए, उसको छोड़ने के लिए, या उस विचार को बदलने के लिए, या उसको अमेंड करने के लिए, संशोधित करने के लिए आप तैयार हो। यदि आप तैयार नहीं हैं तो ये मित्रों
कंबल जो है जितना मर्जी खट फिट जाए, ये आपको नहीं छोड़ने वाला। धन्यवाद।